करता है बच्चा लोग पढ़ना स्टार्ट जब करता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आखिर स्टार्ट कहां से करें। ठीक है, कोई टीचर नॉन स्टार्ट करता है तो कोई टेंस पढ़ाने लगता है, ठीक है, तो कोई प्रोनाउन पढ़ाने लगता है। तो वहां पे सबसे पहले उसको कंसेप्ट जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? कंसेप्ट। तो ग्रामर में सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ ग्रामर। कैसे स्टार्ट करेंगे? बेसिक ऑफ ग्रामर। तो बेसिक ऑफ ग्रामर में सबसे पहले हम लोग जो एकदम बेसिक होता है, बेसिक कहां से स्टार्ट होता है? अल्फाबेट से। कहां से स्टार्ट होता है? अल्फाबेट से। तो ग्रामर का सबसे जो छोटा स्मॉल पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। बोल रहे चंडाल, क्या कहते हैं? अल्फाबेट। सबसे पहले क्या चीज है? अल्फाबेट। अल्फाबेट के बाद आता है, अल्फाबेट से मिलकर बनता है जिसका नाम है बाबू वर्ड। क्या नाम है? वर्ड। और वर्ड के जस्ट बाद वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं काची बनाना, सेंटेंस बनाना। काची बनाना स्टार्ट करते हैं बाबू, सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आखिर ये जो अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट खुद कितना वर्ड से मिलकर बना है बाबू? 2। कौन कौन? अल्फा प्लस बीटा। इसको हम लोग परमोंटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? परमोंटिव। क्या कहते हैं बाबू? परमोंटिव कहते हैं। परमोंटिव मीन्स जैसे हम लोग हिंदी जब हम नहीं पढ़ते थे बाबू, हिंदी व्याकरण में संधि विच्छेद, जैसे सच्चिदानंद पढ़ते हैं, उसी प्रकार बहुत सारा हम लोग दुनिया में ऐसा संधि विच्छेद एग्जिस्ट करता है जिसको तोड़ कर हम लोग जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। ठीक है, तो अल्फाबेट टोटल कितना होता है छोटू? अल्फाबेट टोटल कितना होता है? 26 होता है। अब इस अल्फाबेट के मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। बोल रहे चंडा, क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। अल्फाबेट की मदद से वर्ड बनाते हैं। जैसे मान लिया कि वर्ड लिख दिए बाबू, जैसे कोई वर्ड बताओ रे बाबू, बोल रहा कोई वर्ड बोल दो। इंजीनियर। और छोटा वर्ड बोलो, जैसे एप्पल। लड़का बोला एप्पल, काची बोला? सही स्पेलिंग जी। एप्पल काची है? एप्पल। तो एप्पल में लगा कितना वर्ड शामिल है? 4 वर्ड। कितना वर्ड शामिल है? 4 वर्ड। अब एप्पल, अब बात यहाँ पे यह है, क्या वर्ड ऐसे ही बन जाता है? जैसे मान लिया एक वर्ड लिख दिए हम लोग, मान लिया हम एक वर्ड लिख दिए, क्या ये एक वर्ड है? बताओ। नहीं। क्या इसको एक वर्ड कहेंगे? लिखा हुआ STE। जैसे कि सामने वाला के माइंड में सवाल उत्पन्न होगा कि क्या सिर्फ वर्ड को, क्या अल्फाबेट को लिख देना ही वर्ड है? तो बोलेंगे नहीं, वर्ड तभी कहेंगे जब उसका मीनिंग एग्जिस्ट करता हो। अदरवाइज हम लोग वर्ड में काउंट करने वाला नहीं है। वर्ड हम लोग तभी कहेंगे जब वो एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो अल्फाबेट के बाद हम लोग आज क्लियर कर लिए छोटू। अल्फाबेट के बाद हम लोग क्या कर लिए? क्लियर वर्ड क्लियर कर लिए कि वर्ड तभी कहेंगे जब इसका एक मीनिंगफुल सेंस निकले। कल के डेट में अगर कोई ऐसे करके लिख देगा, बोलेगा भाई आइए क्या वर्ड है, तो बोलेंगे नहीं सर, इसको वर्ड आप नहीं कह सकते। सामने वाला ने सवाल किया क्यों? बोलेंगे देखो दोस्त, 26 को जो अल्फाबेट है उसमें से भले ही निकलता है वर्ड, लेकिन वर्ड तभी कहेंगे जब उसका मीनिंगफुल सेंस हो। अदरवाइज वो वर्ड में काउंट होने वाला नहीं है। नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब वर्ड के जब ढेर सारा वर्ड क्या बाबू? जब ढेर सारा वर्ड जब अरेंज होता है ना तो बनता है हमारा सेंटेंस। क्या बनता है? एक वर्ड हम बीच में बोले थे, अरेंज होता है। क्या होता है? जिस तरह आप अल्फाबेट को जब तक आपका सही अरेंजमेंट नहीं रहेगा, तब तक आप उसको वर्ड में काउंट करने वाला नहीं है। उसी प्रकार सेंटेंस के अनुसार भी यही है कि जब तक वर्ड का सही अरेंजमेंट नहीं होगा, तब तक आप उसे सेंटेंस में काउंट करने वाला। यहाँ तक कोई दिक्कत है चंदा? जैसे कि सामने वाला बाबू ने बोला, जैसे बोला कि इट्स राम मैंगो,
मैंगो। कहने वाला कहेगा कि रे सुन, कहने वाला कहेगा कि सुनो ये बर्ड है, एक बर्ड, दो बर्ड, तीन बर्ड, लगभग 4-5 बर्ड तो है ही इसमें, क्या इसको आप सेंटेंस कहिएगा? क्या इसको आप सेंटेंस कहिएगा? तो हम बोलेंगे बाबू रे इसको आप सेंटेंस में नहीं काउंट कर सकते हैं। क्या बोलेंगे रे छोटा, इसको आप सेंटेंस में काउंट नहीं कर सकते। काउंट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसका अरेंजमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट सही नहीं। दैट्स व्हाई हम लोग इसको काउंट एज ए सेंटेंस नहीं करेंगे, एज ए सेंटेंस नहीं करेंगे। जैसे अगर हम बोले राम आम खाता है, राम आम खाता है, औरत वगैरह बोलते हैं आम खाता है राम, आम खाता है राम, इसको हम एज ए सेंटेंस काउंट करना पसंद नहीं करेंगे, जिसका जब तक कोई भी सेंटेंस का मीनिंगफुल सेंस नहीं दे तब तक उसको हम लोग सेंटेंस में काउंट करने वाला नहीं है। यानी सेंटेंस उसको हम लोग तभी कहेंगे बाबू जब उसका अरेंजमेंट सही हो, जब उसका अरेंजमेंट सही हो। तो जब भी हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखते हैं बाबू, जैसे लिखे सेंटेंस कि राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो, हमने एक सेंटेंस लिखा छोटू, राम ईट्स ए मैंगो। तो दुनिया में जनरली 3 चीज एग्जिस्ट करता है बाबू, कितना चीज, और उसी से सेंटेंस का निर्माण होता है। उसी से किसका निर्माण होता है? सेंटेंस का। पहला है सब्जेक्ट, पहला का चीज है बाबू? सब्जेक्ट। और दूसरा है का चीज? वर्ब। और तीसरा का चीज है? ऑब्जेक्ट। यही तीन का खेल है, और यही 3 को आगे पीछे दाएं बाएं होगा, और सेंटेंस का निर्माण हमेशा होते रहेगा, हमेशा होते रहेगा। तो आखिर अब यहाँ पे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। काजी पढ़ रहे हैं? बेसिक। तो इसमें हम लोग एक टर्म का जिक्र किया जिसका नाम काची है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। या तो ऑब्जेक्ट रहेगा बाबू, या तो कॉम्प्लीमेंट रहेगा। क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट रहेगा। काजी रहेगा? कॉम्प्लीमेंट रहेगा। यही 3 चीज से मिलके हम लोग सब्जेक्ट सेंटेंस को तैयार करते हैं। इसमें से भी बहुत सारा सवाल निकल के आएगा कि क्या बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस बनना संभव है? क्या बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनना संभव है? क्या बिना वर्ब का सेंटेंस बनना संभव है? ये 4 या 3-4 सवाल हमेशा दौड़ते रहेगा। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब सेंटेंस में देखिए सर, सेंटेंस में जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस इसको भी हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। कितना पार्ट में? 3 पार्ट में बांटे हैं। सेंटेंस को कितना पार्ट में बांटे हैं बाबू? 3 पार्ट में। तो पहला हम लोग पहला पार्ट का चीज है? बोल। असरेटिव। देखो असरेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस मत बोलो, क्योंकि हम लोग सेंटेंस वो वाला सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग जो बेसिक है सेंटेंस का, जिससे हम लोग कोई भी सेंटेंस का अरेंजमेंट करते हैं, उसको पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने अभी बोला कि क्योंकि सेंटेंस में जनरली होता है वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब होता है, सॉरी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट 3 तरह से अरेंजमेंट होता है। एक वर्ब शामिल रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, इस तरह से रहता है ना जी। तो बोल रहे हैं बाबू कि जनरली जो सेंटेंस होता है वो 3 तरह से आगे पीछे होते रहता है। कितना तरह से? अगर हम केस 1 बोले, केस 1 में रहेगा वर्ड 1, वर्ड 2 और वर्ड 3। केस 1 में का चीज? वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3। और केस 2 में वर्ड 1 और वर्ड 2, और केस 3 में सिर्फ वर्ड 1 ही रह जाएगा तो काम चल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए सवाल यहाँ पे आया बाबू, यहाँ पे सवाल ये आया कि ये वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3 क्या है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि अभी हम बोले कि बाबू रे सेंटेंस किसकी मदद से बनता है? वर्ड की मदद से। सेंटेंस किसकी मदद से बनता है? वर्ड की मदद से। तो जब सेंटेंस वर्ड की मदद से बनता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ढेर सारा वर्ड का जब कलेक्शन रहेगा तो एक तैयार कर देगा, सेंटेंस तैयार कर देगा। यानी कहा कि अगर कम से कम 3 गो वर्ड भी हो, 3 गो वर्ड भी हो तो एक सेंटेंस बनेगा। बोलने वाला ने बोला क्या 2 वर्ड से सेंटेंस नहीं बनेगा? तो हम बोले ये भी पॉसिबल है। क्या 1 वर्ड से सेंटेंस नहीं बनेगा? तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये पॉसिबल कैसे है। जैसे कोई सामने वाला ने एक सवाल किया, ये तो बताओ तुमने बोला कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की मदद चाहिए, वर्ब की मदद चाहिए। तो एक सामने वाले ने सवाल किया, क्या बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनना संभव है? बोल रहे छोटा, क्या बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनना संभव है?
बताओ। हाँ। बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनना संभव है? हाँ। हाँ। बिना सब्जेक्ट एग्जाम्पल को बताओ, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस। गो देयर। गो देयर। गो देयर। तो जैसे सामने वाला ने, एक लड़का ने बोल दिया गो देयर, क्या बोला बाबू? गो देयर। सामने वाला ने बोला कि सुन, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनना संभव है। तो हम कहें बाबू बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनना संभव नहीं है। बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनना संभव नहीं है। सामने वाला ने बोला आखिर क्यों नहीं है? तो गो देयर, गो देयर, क्योंकि हम लोग जानते हैं बाबू, जब हम लोग पढ़ेंगे कभी, ठीक है, जानने वाला जो नॉर्मल बच्चा रहेगा वो जानता है पर्सन के बारे में कि एक होता है फर्स्ट पर्सन और एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आखिर बताओ फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? जो बोलने वाला वक्ता। वक्ता बोला बाबू, जो किसी बात को कहता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है? श्रोता, जो सुनने वाला, जो सुन रहा है। और थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में कहा जाए, 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 दैट इज कॉल्ड, बोल, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। जिसके बारे में कहा, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। श्रोता, दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। और जो बोल रहा है, जो वक्ता, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। तो तुमने एग्जाम्पल दिया बाबू, गो देयर, गो देयर, हम बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? तो कोई सेकंड आदमी जो होगा वहीं पे उसी को बोल रहे हैं कि बाबू रे यहाँ से जाओ, बाबू रे यहाँ से जाओ। दुनिया में ऐसा बहुत सारा वर्ड एग्जिस्ट करता है जो अपने आप में सफिशिएंट है। काजी बोले, दुनिया में ऐसा बहुत सारा वर्ड एग्जिस्ट करता है जो अपने आप में काजी है, सफिशिएंट है, यानी वो सेंटेंस को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। उसको वर्ड को सामने आने का, सब्जेक्ट को सामने आने की जरूरत नहीं है। गो देयर, तो किसको बोल रहा है? कोई सामने है, तुम उसको बोल रहा होगा। यानी यहाँ पे भी कहीं न कहीं छिपा है। कौन छिपा है? तो सब्जेक्ट छिपा है। कौन छिपा है? तो सब्जेक्ट छिपा है। जैसे बोला कम इन, किसको बोला? दीवार को बोलेगा ना छोटा, कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई होगा। तो दैट्स वाई बाबू, दैट्स वाई छोटू, कि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट तो छुपा है ही, सब्जेक्ट तो छुपा है ही। इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यानी अगर सामने वाला कल के डेट में पूछेगा कि अरे सुनो, क्या बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनना संभव है? तो बोलेंगे जी नहीं। अगर वो एग्जांपल दे दे कि जैसे गो देयर, कम इन, ठीक है, तो वह सब एग्जांपल देना मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो अपने आप में एक सेंटेंस है, अपने आप में कहती है सेंटेंस है, छुपा हुआ सेंटेंस है। जैसे बोलते हैं सामने वाले को बेस्ट ऑफ लक, कैसे बोलते हैं? बेस्ट ऑफ लक। अगर बेस्ट ऑफ लक बोल दिए बाबू, इसका मतलब ये तो नहीं है तुम दीवार को कह दिया कि बाबू बेस्ट ऑफ लक तोरा। किसी ने कोई पर्सन होगा ही, उसी को हम लोग काजी बोले हैं बेस्ट ऑफ लक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे है कि सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का आखिर अगर पता लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? जैसे कि इतना देर से लोग पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट को पता लगाना होगा, वर्ब को पता लगाना होगा, ऑब्जेक्ट को पता लगाना, तो कैसे लगाएंगे? बोल, कैसे? हु और हुज से। किसको? सब्जेक्ट को हु और हुज से। हु मीन्स क्या होता है बाबू? हु मीन्स कौन, और हुज मीन्स किससे। हु मीन्स किससे, किसका, जो बोलो। और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए व्हाट या हुम से, व्हाट या हुम से, व्हाट या हुम से। ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को पहचान